some refreshment, थोड़ी फ्रेशनेस लग रही है everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now let's. Okay, mute yourself, everyone. मैम आपका माइक म्यूट है। ओके सो कल हमने क्या देखा था? प्रोटोजोआ। ठीक है यामिनी, यस यामिनी, क्या बच्चे हमने क्या जाना प्रोटोजोआ के बारे में? मैम प्रोटोजोआ एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। मैम ये एनिमल लाइक क्रिएचर था जिसे माइक्रोस्कोप से देखा गया था और इसे एनिमल फ्यूज का नाम दिया गया था। मैम ये यूनिसेलुलर था और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जो एक्वाटिक हैबिटेट से लिव करता था और ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता था। पर जो यूग्लिना था वो जब उसको खाना नहीं मिलता था तो वो ऑटोट्रॉफिक भी हो जाता था। ऑटोट्रॉफिक हो जाता था, यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक भी हो जाता था। आपको लोकोमोशन अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे सीलिया बोलते हैं उनसे फॉलो करते थे और पैरामीशियम और यूजिंग द फ्लैजिलम। मैम यूग्लिना जो था वो फ्लैजिलम को यूज करता था। And the cilia and the flagella helps in मैम movement, that is the locomotion. ठीक है okay everyone mute yourself. So हमने देखा कि प्रोटोजोआ एक छोटे छोटे एनिमल्स लाइक क्रिएचर है जिसको हमने एनिमल स्क्यूल्स कहा। ठीक है, सेकेंड थिंग हमने क्या देखा, वो अपने सीलिया एंड फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट शो करते थे। प्रोटोजोआ एक फैमिली थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स आते थे। देखे था हमने कितने सारे मेंबर्स थे प्रोटोजोआ की फैमिली में, थे ना? यूग्लिना था, पैरामीशियम था, फिर आपका अमीबा था। ठीक है, फिर हमने एक वो स्लाइम मोल्ड के बारे में भी पढ़ा था। We also have discussed about the slime mold. येलो कलर का स्लाइमी स्लाइमी सा क्या करता था? What they are doing? मैम जो लकड़ी और पत्ते जो सड़ जाते थे मैम वो उनको डिकम्पोज करते थे और न्यूट्रिशन वेरी गुड, उनको क्या करता था? डिकम्पोज कर देता था। फिर आयुष डिकम्पोज जब उन लीव्स को कर, आयुष परमार जब उसको वो डिकम्पोज कर देता था लीव्स को, तो उसमें से क्या चीज वो मिट्टी को दे देता था कि ये मिट्टी आपको मैं ये चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या प्रोवाइड करवाता था? फिर वो सॉइल को क्या प्रोवाइड करवाता था? स्लाइम मोल्ड। जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते थे स्लाइम मोल्ड, तो उसमें क्या चीज उसको मिलती? मैम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर मिलता था। दिस इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर। उससे सॉइल पे क्या करता? स्लाइम मोल्ड क्या करता था फिर? What they will do? मैम आई कैन से Yes, Rishti. न्यूट्रिशन देता था। Yes, nutrients. नाइट्रोजन बैक्टीरिया बैक्टीरिया को भी वो डिकम्पोज करता था, फिर उसमें जो नाइट्रोजन सब्सटेंस होता था वो सॉइल को देता था, या जो न्यूट्रिएंट्स होते थे वो सॉइल को देते थे। आयुष आपने रीड नहीं किया है ना बच्चे? नहीं रीड किया है ना? ओके, सो नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी डिटर्मिनर्स। यस अनन्या 2833 स्टार्ट रीडिंग बच्चे। टॉक्सिसिटी डिटर्मिनर्स। Changes in protozoan swimming pattern helps in determining the toxicity levels of water with the help of the device known as swimming behavioral spectro
Photometer. फोटोमीटर। Meter. अच्छा, अब ओके, अब पानी में कितना जहरीला है, उसमें टॉक्सिसिटी का लेवल कितना है, वो प्रोटोजोन के स्विमिंग के बिहेवियर से पता चला है। ठीक है, जब प्रोटोजोन क्या है, प्रोटोजोआ की फैमिली में जो मेंबर्स रहते हैं उनको हम प्रोटोजोन बोलते थे। आपका पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ऑल दे आर प्रोटोजोन, जो प्रोटोजोआ फैमिली में रहते हैं। ठीक है, अब क्या करता था कि जब वाटर में कोई प्रोटोजोन है, अगर वो स्विम कर रहा है, स्विम वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है या कुछ ऐसा बिहेवियर स्विमिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, वाटर के मतलब उसके वाटर के प्रति अपनी कोई स्विमिंग बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता था कि वाटर में जहरीलापन कितना है, उसमें टॉक्सिसिटी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक डिवाइस लाई गई जिसको हम बोलते थे दैट इज द स्विमिंग बिहेवियर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये एक डिवाइस थी जिसमें हम प्रोटोजोन की स्विमिंग को देखते थे कि उसने अपनी स्विमिंग चेंज की है कि नहीं की है। मीन स्विमिंग चेंज है तो वाटर में टॉक्सिसिटी प्रेजेंट। समझ में आई बात की नहीं समझ में आई? ठीक है, प्रोटोजोन्स ये भी हमारी हेल्प करते हैं किसमें, टॉक्सिसिटी डिटरमाइन करवाने में कि उसमें कितना ज्यादा उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्रोटोजोआ। अभी तक हमने यूजफुलनेस देखी उसकी, बैक्टीरिया फीडर्स हैं, वो डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी डिटर्मिनर्स हैं, हमें बताते हैं। 3 थिंग्स हमने जान ली, अब हम ये देखेंगे इसके बैड इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, यस सृष्टि, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? देन स्टार्ट रीडिंग बच्चे। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ। Harmful effects of protozoa. Pathogens are mostly transmitted to hosts such as human beings through organisms known as carriers or vectors. Carriers are temporary hosts of pathogens that themselves are not infected by the pathogens. Houseflies, mosquitoes, and rats are a few examples of carriers. Some of the diseases used by protozoans are transmitted by these carriers. Let us know about them in detail. ओके, अब क्या बोल रहा है देखो, अब जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस किसको बोल रहे थे हम, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। कनिष्क बच्चे अपना कैमरा सेट करो पहले, नॉट इंटरेस्टेड टू सी योर डू, फेस दिखना चाहिए आपका। कनिष्क, सो क्या बोल रहे हैं, पैथोजेंस क्या होते थे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कॉज करते हैं, जो डिजीज का कारण बनते हैं। समझ में आ रही है देवांश बात की नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि पैथोजेंस जो होते हैं मोस्टली ट्रांसमिटेड टू होस्ट सच एज ह्यूमन बीइंग्स थ्रू द ऑर्गेनिज्म नोन एज कैरियर और वेक्टर। अगर कोई पैथोजन ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी क्या हुई, उसका होस्ट हुई, उसका क्या हुई, होस्ट। जैसे मलेरिया की बात हम करेंगे, ठीक है, उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है प्रोटोजोन है, वो ह्यूमन बॉडी में मलेरिया कॉज करता है, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, होस्ट है, जिसमें वो डिजीज कॉज कर रहा है। किसी भी बॉडी में जब कोई पैथोजन डिजीज कॉज करता है, वो उसका होस्ट है, उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो जब कोई पैथोजन ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है, तो ह्यूमन बॉडी क्या हुई, उसकी होस्ट हुई, उसके घर में रहने आया, वो होस्ट के घर में। ठीक है, तो होस्ट हुई, तो जो होस्ट में वो पैथोजन आ रहा है, जो ह्यूमन बीइंग में वो पैथोजन आ रहा है, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आ रहा है जो उस पैथोजन को लेके जा रहे हैं। जैसे अगर हम मॉस्किटो की बात करेंगे, नेक्स्ट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी ह्यूमन की बॉडी में लेके जा रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म एक कैरियर का काम करता है, एक वेक्टर का काम करता है। वो खुद डिजीज कॉज नहीं कर रहा, वो डिजीज वाली चीज को लेके जा रहा है, दूसरी की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में डाल रहा है, तो वो कैरियर हुआ और वेक्टर हुआ।
ये कैरियर, वेक्टर एंड होस्ट, ये तीन आपको वर्ड समझ में आए कि नहीं आए? अंडरस्टूड इट और नॉट? यस मैम। यस मैम, हम समझ आ गए। समझ में आ गया? Yes, ma'am. देखो, ओके ओके, कनिष्क मैं आपसे पूछूंगी बच्चे, कनिष्क आपका ध्यान नहीं है? मतलब समझा दो मैम फिर से वाला। पता था। ओके, तो क्या है देखो, हमने बोला कि पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजन वाला क्लियर है? ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उसको हम पैथोजन बोल रहे हैं। तो वो पैथोजन जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो ह्यूमन बॉडी उसका होस्ट हुई, उस पैथोजन को ह्यूमन बॉडी तक कौन लेके जा रहा है? एक ऑर्गेनिज्म लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे वेक्टर और कैरियर। समझ में आई बात आपको? जैसे कुरियर वाला होता है ना, कुरियर वाला होता है, कुरियर वाला हमारे पास आता है, ठीक है। उसके पास क्या होता है? बॉक्स होता है जिसमें आपका कोई भी गिफ्ट है, जो भी है सामान है, ठीक है। तो वो कुरियर वाला जो बॉय है वो कैरियर का काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। होस्ट के हमारे पास आ रहा है और उसमें बॉक्स में जो पैथोजन है वो लेके आ रहा है। होस्ट क्या है? हम है, हमारे पास लेके आ रहा है। लेके कौन आ रहा है? कुरियर बॉय। तो कुरियर बॉय कैरियर का काम करेगा। जो ऑर्गेनिज्म इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके आ रहा है वो कैरियर का काम करेगा। जैसे मच्छर जब काटता है ना, मॉस्किटो एनाफिलिस मॉस्किटो जब काटता है तो उसके अंदर वो प्रोटोजोन होता है, उस प्रोटोजोन को लेके आता है, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो वो मॉस्किटो नहीं डिजीज कॉज कर रहा, वो कैरियर का काम कर रहा है, उस प्रोटोजोन को लेके आ रहा है, होस्ट की बॉडी तक पहुंचा रहा है। समझ में आई बात की नहीं समझ में आई ये बात? यस और नो? यस मैम। अब नेक्स्ट ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। सो ओके, of that are not infected by the pathogens, housefly, mosquitoes and rats are a few example of the carriers। जो मैंने आपको बताया, जैसे रेबीज, रैट, हम बोलते हैं ना रैट से रेबीज होती है, पर रैट में वो पैथोजन होता है जो रेबीज कॉज करता है, जो ह्यूमन बॉडी तक लेके आता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट हम जानेंगे नेक्स्ट, आगे हम पढ़ेंगे उसको डिटेल्स में कि होता क्या है। तो रैट, आपकी मॉस्किटोज या आपकी हाउस फ्लाइज जो है वो कैरियर का काम कर रही है, वो कुरियर बॉय का काम कर रही है। वो वेक्टर भी बोलेंगे उसको, हम कैरियर भी बोलेंगे। समझ में आई बात? अगर मैं वेक्टर का यूज करूंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है। वेक्टर मीन्स जो उस चीज को लेके आ रहा है, ठीक है। Some of the disease caused by the protozoans are transmitted by these carriers। जितनी भी पैथोजन्स जो डिजीज कॉज करते हैं, जो भी कैरियर के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है, मोस्टली, सारी नहीं, बहुत सी ऐसी डिजीज है जो कैरियर के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। अभी उनमें से हम एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज द मलेरिया। आपने सुना ही होगा, कॉमन नेम है मलेरिया, ठीक है। सो महक 981, महक 981 स्टार्ट रीडिंग बच्चे। Malaria is caused by the protozoan Plasmodium. It is transmitted by the carrier female Anopheles mosquito. It implies that the female Anopheles mosquito does not get infected with malaria. Plasmodium incubates in the salivary glands of the mosquito. When the female mosquito bites a human being, it injects Plasmodium into his or her blood, thus causing malaria. ओके, अभी मैं आपको प्लाज्मोडियम का पिक शेयर करूंगी। आई एम शेयरिंग यू अ पिक ऑफ द प्लाज्मोडियम। इफ यू आर एबल टू सी देन यस मैम, से यस मैम। ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, if I have those pictures then I will send you. It's not this. Here is the plasmodium picture. Is it visible? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. This is a
ऐसी होती है प्लाज्मोडियम। ये हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। और सेकंड पैथोजन दैट कॉज द डिजीज, प्रोटोजोन पैथोजन है ये हमारा, प्रोटोजोआ पैथोजन। ठीक है, अब ये देखना है ह्यूमन बीइंग्स में कैसे वो मॉस्किटो उस कैरियर, मॉस्किटो इसमें कैरियर वेक्टर का काम कर रही है, जो ह्यूमन ब्लड तक इसको लेके जा रही है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रही हूँ, ठीक है। अब इस चीज को भी अंडरलाइन कर लेंगे सभी। मलेरिया इज caused by the protozoan plasmodium. Underline this. प्लाज्मोडियम क्या है? एक ऐसा प्रोटोजोन है जो मलेरिया कॉज करता है। मच्छर नहीं कॉज कर रहा है, मॉस्किटो नहीं कॉज कर रहा है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। मॉस्किटो वेक्टर है, ठीक है। सो अंडरलाइन इट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन दैट इज अ प्लाज्मोडियम। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्लाज्मोडियम है इसको कौन सा वेक्टर ह्यूमन बॉडी तक लेके जा रहा है? उस कुरियर बॉय का नाम है एनाफ्लीज मॉस्किटो, और ये मॉस्किटो फीमेल होती है। समझ में आई? नाउ अंडरलाइन इट, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द कैरियर फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। समझ में आ रही है बात? सो स्टूडेंट्स, malaria is caused by the protozoan that is the plasmodium, and plasmodium is transmitted by the female anopheles mosquito. जो मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है वो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक लेके जाती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है ना, जो आपका जो वो फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज मॉस्किटो, उसमें ये पैथोजन है मलेरिया जो कॉज कर रहा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड है। मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं है, इस टाइम वो मॉस्किटो कैरियर का काम कर रहा है। समझ में आ रही है कि बात नहीं समझ में आ रही है? फीमेल मॉस्किटो है, ये जो मॉस्किटो है ना, ये फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। ये इन्फेक्टेड नहीं, अगर इसके अंदर पैथोजन आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्फेक्टेड होगी मलेरिया से, नहीं, ये मलेरिया को लेके जा रही है, एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रही है, एक वाहन का काम कर रही है, जो उठा के फीमेल मेल्स की बॉडी तक या ह्यूमन बॉडी तक लेके जा रही है, ठीक है। तो क्या बोल रही हूं मैं, पैथोजन प्लाज्मोडियम जो है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो लेके जाती है ह्यूमन बॉडी तक। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको भी मलेरिया हो गया है, उस मॉस्किटो को भी मलेरिया हो गया है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो मॉस्किटो होती है ना, ये जो एनाफ्लीज फीमेल मॉस्किटो है, इसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, जब ये नीडल प्रिक करती है ना स्टूडेंट्स, मच्छर कैसे काटता है? कभी देखा है मच्छर को काटते हुए? क्या करता है, एक नीडल टाइप उसका माउथ में होता है, वो प्रिक करता है स्किन में, फिर वो ब्लड सक करता है वहां से। देखा है कभी मॉस्किटो को? ठीक है, तो वैसे सक करता है ना ब्लड। तो मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है, स्लाइवरी ग्लैंड जहाँ पे स्लाइवा क्या होता है, हमारे माउथ में स्लाइवा जिसको हम थूक बोलते हैं, ठीक है, उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में ये प्लाज्मोडियम वहां डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इन्फेक्शन होने से पहले वहां पे वो डेवलप होता है, वहां पे अपनी डेवलपमेंट शो करता है। और जब फीमेल मॉस्किटो किसी ह्यूमन बॉडी को काटती है तो उसके स्लाइवा थोड़ा सा उस बॉडी में चला जाता है, जिसके थ्रू ये वेक्टर उसमें ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। इस तरह से जो होता है मलेरिया कॉज होता है। फिर आगे तो आप उसमें स्टेजेस पढ़ोगे ना, मलेरिया की स्टेजेस पढ़ोगे, प्लाज्मोडियम की स्टेजेस पढ़ोगे, फर्स्ट स्टेज, वो नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपने पढ़नी है। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सुनो, एक बार फिर से समझाओ। यस मैम। इतना सा ध्यान रखना कि मलेरिया जो कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम है इसका वैसे पूरा, ठीक है। तो वो प्लाज्मोडियम पैथोजन है और वो मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड में रहता है। क्यों? इन्फेक्शन होने से पहले वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि मैंने ह्यूमन ब्लड में इन्फेक्शन करना है, तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मॉस्किटो की, फीमेल मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड में रहता है। जब उसने प्रिक किया, जब मॉस्किटो ने, जैसे मेरा ये हैंड है, इसमें मॉस्किटो ने प्रिक किया, तो जब वो ब्लड सक करेगा तो अपना स्लाइवा उसमें डाल देगा,
थोड़ा सा, उस लाइवा से वो प्लाज्मोडियम मेरे ब्लड के अंदर चला जाएगा और मलेरिया कॉज हो जाएगा। ऐसे होता है मलेरिया। उस मच्छर को मलेरिया नहीं हुआ है, वो उसके अंदर पनप रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है आगे इन्फेक्शन करने के लिए। वो मलेरिया मच्छर जो है, जो मॉस्किटो एनाफिलीज है फीमेल, वो उसका मतलब वाहन है, ट्रांसपोर्टर है, जिसके अंदर बैठ के वो जा रहा है। समझ में आई बात की नहीं समझ में आई? देवांश, सैनी। अच्छा, कैमरा एडजस्ट किया करो ना, अच्छे से एडजस्ट किया करो। कभी आपकी रूफ दिखती है, कभी आपकी लेग्स दिख रही है। व्हाट इज दिस? एडजस्ट योर कैमरा। अक्षित चौधरी, स्ट्रेट, आपकी बैकबोन ऐसे नहीं होनी चाहिए, बैंड सिट स्ट्रेट। ओके, तो मलेरिया सबको समझ में आया? तो ये क्या है? एक प्रोटोजोन है, हार्मफुल है। यूजेस तो हमने देखे। हमने क्या बोला? प्रोटोजोआ की फैमिली में बहुत सारे प्रोटोजोन हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? ओके, नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस। अब हम एक और मेंबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्लीपिंग सिकनेस। ये बीमारियां हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अक्षित चौधरी। अक्षित चौधरी, Yes, ma'am. स्लीपिंग सिकनेस। Yes, ma'am. Sleeping sickness is caused by the pathogen नॉट पैथोजन। trypanosome. ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो। Read it Protozoan. clearly. हाँ, Sleeping sickness is caused by the protozoan trypanosome. हाँ, ट्रिपैनोसोमा। What is this? And it- Trypanosome. Trypanosoma. And it is transmitted by the carrier CC fly. parasitic fly. CC fly. Okay. नेक्स्ट प्रोटोजोन स्लीपिंग सिकनेस, नींद ही नहीं आती है। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस बच्चे कैसे होती है? जब एक फ्लाई का नाम है सीसी फ्लाई, सी उसमें साइलेंट होता है, ये फ्लाई दी आपको, दैट इज अ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई में ट्रिपैनोसोमा नाम का पैथोजन होता है। ठीक है, सीसी फ्लाई वेक्टर है, कैरियर है, जो क्या लेके जा रही है? ट्रिपैनोसोमा को लेके जा रही है ह्यूमन ब्लड तक, जिस वजह से स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है। ठीक है, सो स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन trypanosoma and the carrier of this trypanosoma pathogen is CC fly. जैसे मलेरिया वाला सिस्टम हमने फंडा पढ़ा ना कि कौन लेके जा रहा था, वेक्टर कौन था उसका? एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। वैसे सीसी फ्लाई को कौन लेके जा रहा है? कौन लेके जा रहा है उसको? सीसी फ्लाई को कौन लेके जा रहा है? किसको लेके जा रही है? सॉरी, वो कौन सी प्रोटोजोन को लेके जा रही है? हाँ, ट्रिपैनोसोमा, जिससे क्या डिजीज कॉज हो रही है? स्लीपिंग सिकनेस। ओके, नेक्स्ट इज अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, आपको वॉमिट्स होती हैं बहुत ज्यादा, देखेंगे अब कैसे क्या होता है इसमें, कौन सा वेक्टर है, किसको कौन सा ट्रांसमिट कर रहा है, कौन वेक्टर है, कौन प्रोटोजोन है और कौन होस्ट है। तीन चीजें देख रहे हैं हम, कौन वेक्टर है, कौन प्रोटोजोन है और कौन होस्ट है। ठीक है, यस भावना शर्मा, स्टार्ट रीडिंग बच्चे। Yes, ma'am. Embryonic dysentery is caused by the protozoan Entamoeba histolytica. It is spread by consuming contaminated food and water, frequent loose motions, and several abdominal are the signs of the embryonic dysentery. अब देखो, अब अमीबिक डिसेंट्री क्या बोल रहा है? अमीबिक मींस अमीबिया से रिलेटेड होगा कुछ। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि वाटर में बहुत सारे मैथोजेंस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, नॉट पैथोजन, दैट इज अ प्रोटोजोन।
Some protozoans are useful and some are harmful for us. जब आप खराब खाना पानी पी लेते हो तो आपको होता है ना, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, होता है ना, बोलते हैं फूड पॉइजन हो गया है, ठीक है, खराब खाने से फूड पॉइजन हो गया, तो यही वो चीज है, आपके पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी के देर के बाद आपको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, 2 मिनट्स के बाद फिर से एक क्रैम्प पड़ेगा, 2 क्रैम्प पड़ेंगे, तीसरा बाद थोड़ी मिनट के बाद फिर से क्रैम्प पड़ेगा, होता है ना, स्टमक में क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स का मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कि थोड़ी दूसरी लैंग्वेज में आपको बता, समझ रहे हो ना, समझते हो ना क्रैम्प्स क्या होते हैं। तो ये क्या होता है कि Yes, जब हम sir. कंटामिनेटेड वाटर खाएंगे करेंगे तो उसमें प्रोटोजोन होता है, तो फूड इस टाइम करियर का वेक्टर का काम कर रहा है, और उस वेक्टर में कौन आके रह रहा है, कौन सा प्रोटोजोन, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। तो होस्ट ह्यूमन बॉडी, करियर क्या आया इसमें, कौन आया, वेक्टर कौन आया, फूड आया, और डिजीज प्रोटोजोन कौन सा आया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंड डिजीज क्या हुई, डिजीज इज अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, समझ में आया, डाइसेंट्री समझ में आया, ये 4 चीजें आपको लर्न करनी है, पैथोजन, वेक्टर, डिजीज एंड होस्ट। होस्ट तो इसमें अभी तक हमने ह्यूमन बॉडी ही पढ़ा है, ठीक है, समझ में आया, कौन सा पैथोजन Yes. क्या कॉज करता है, फटाफट इसको क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। मलेरिया कॉज बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम वाइब्रेंस, and the carrier is, vector is female Anopheles mosquito, ठीक है, second disease is malaria, ठीक है, second is the sleeping sickness is a disease, pathogen is क्या है इसका, कौन सा पैथोजन क्या है इसका, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, और इसका वेक्टर कौन है, सीसी फ्लाई, ठीक है, थर्ड इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका caused by pathogen Entamoeba histolytica caused the disease that is the amoeba dysentery, amoebic dysentery, and vector is food, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, लर्न करनी है, सबको लर्न हुआ। अभी मैं स्टार्ट करूं, सबसे सुनना। Yes. फर्स्ट इज कनिष्क कुमार, फटाफट बताएंगे बच्चे, कनिष्क कुमार, कनिष्क आर यू प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट? एक स्टूडेंट के लिए फिर टाइम नहीं मैंने वेस्ट करना है ना। कनिष्क कुमार, कैमरा ऑफ क्यों है आपका? नेक्स्ट सचिन, Yes, ma'am. मलेरिया, फर्स्ट इज मलेरिया, Yes. मलेरिया, हाँ, पैथोजन बताएंगे, व्हाट इज द पैथोजन ऑफ मलेरिया, फटाफट बोलो बच्चे, बाकी स्टूडेंट चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। हाँ, मलेरिया कौन सा पैथोजन कॉज करता है? अभी पढ़ा था हमने, हाँ, मैंने फोटो भी शो की थी आपको, हाँ, वेरी गुड, प्लाज्मोडियम, दैट इज Plasmodium. प्लाज्मोडियम, ओके, देवांश, Yes, ma'am. वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम, Vector of Plasmodium. Vector of Plasmodium, ma'am. यस, मलेरिया किससे होता है, किसके काटने से मलेरिया होता है? Ma'am, mosquito. कौन सी मॉस्किटो है वो? Ma'am, क्या है? female. फीमेल है, हाँ फीमेल है, एनाफ्लिस मॉस्किटो, And देख लो आप, हाँ, अपनी कैचिंग पावर देख करके, 3 बार मैंने करवाई फिर भी आपको लर्न नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हर्ष, वेरी गुड, हर्ष कॉन्डल, yes, ma'am. हर्ष कॉन्डल, स्लीपिंग सिकनेस, फटाफट बोलना है, स्लीपिंग सिकनेस, वेक्टर, Ma'am, trypanosomia. हाँ, ट्रिपैनोसोमा, yes, and
वेक्टर इज मैम टेस्टिस फ्लाई। सीसी फ्लाई, टेस्टिस फ्लाई नहीं होती, सीसी फ्लाई होती है, दैट इज सीसी फ्लाई। ओके, वेरी गुड हर्ष। सभी स्टूडेंट्स हर्ष के लिए 3 क्लैप्स करेंगे। वेरी गुड, 3 क्लैप्स फॉर एवरीवन, क्लैप फॉर हर्ष। ओके, यामिनी। Yes, ma'am. Ma'am, Yes, यामिनी, Anamoeba histolytica. ma'am, Anamoeba histolytica, ma'am, anaerobic dysentery and contaminated food or water, and host is human body. वेरी गुड। यामिनी के लिए सभी क्लैप करेंगे। एवरीवन क्लैप फॉर यामिनी। वेरी गुड। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने ये तीनों डिजीज, इसके वेक्टर, इसके पैथोजेंस लर्न करने हैं, ठीक है। कल से 5 मिनट के लिए सबसे मैं पूछूंगी, वही वाला गेम खेलेंगे, टाइमिंग्स वाला, ठीक है। कितने टाइम पे कौन आंसर देता है, ओके? यस और नो? यस मैम। ठीक है। देन Yes, ma'am. हम देन फिर हम एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूट्रोफिकेशन हमने कुछ पढ़ा था, यूट्रोफिकेशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में, याद है कुछ? बैक फ्लैश में जाओ सभी, गो टू द बैक फ्लैश। उसमें कुछ हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ा था, पूरे पानी हमें ग्रीन कलर का दिखता है। स्टूडेंट्स, कुछ याद आया कि नहीं याद आया? हमने Yes, देखा था ना कि पूरे पानी में एल्गी हो जाती है और उसके अंदर वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते थे, ठीक है। उनको थोड़ा पढ़ा था ना हमने, फर्टिलाइजर्स